ऐसे यहाँ पे मुझे सभी कृष्णा नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑन पेपर मेरा नाम कृष्णा ही है। तो अगर आप लोगों को ऑपरेशन हुआ तो मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, क्योंकि अब मेरा ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ी बैठ जाए। तो मैं बाबा की ज्ञान में लगभग 14 या 15 साल से हूँ, और इस ज्ञान बात पर चलते हुए मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं समय समय पर। लेकिन सबसे जो सुंदर और रिसेंट का अनुभव है वो मेरा अभी का है, मई का है, होली के आसपास का, जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वो इतना सुंदर बाबा की कृपा का अनुभव है कि उसे याद करके मतलब मेरे अंदर इतना भाव का अतिरेक होता है कि मैं उसे मतलब उस आनंद को आप लोगों के साथ जरूर ही बांटना चाहूँगी। तो अभी ये लगभग 2 साल से मेरा वेट बहुत लॉस होता जा रहा था, और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारे टेस्ट करा लिए थे, मुझे बीपी, शुगर, थायराइड कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि ये प्रॉब्लम क्या है। कभी किसी के माइंड में ये नहीं आया कि हमें एक्सरे कराना चाहिए, किसी डॉक्टर ने भी नहीं बोला, क्योंकि कभी मुझे इस तरह की कोई सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम रही नहीं। तो एक दिन मेरी एक शिवानी दीदी है जो यहाँ सेंटर पर भी आती है मॉर्निंग में बुद्धिज्म में, जिनके यहाँ राजयोग का अभी पाठ हुआ था, 7 दिन का राजयोग कराया था उन्होंने अपने घर पर बिसौरी गेट में। तो वो दीदी मेरे घर आई थी और बोली, रीना तू बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है और तू मेरे साथ आगे डॉक्टर साहब के पास चल। मैंने कहा दीदी मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दिखाऊंगी क्या। बोले चलो चलते तो हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम डॉक्टर राम वाशने जी के यहाँ पे गए और उन्हें बताया। तो उन्होंने 3-4 टेस्ट लिखे और फिर उन्होंने कहा आप अपना एक एक्सरे और कराइए। तो मैंने एक्सरे कराया, और जब एक्सरे की रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास गई तो डॉक्टर साहब एकदम से रिपोर्ट देखकर बहुत शॉक हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनको बताया कुछ नहीं, बोले नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम बट क्योरेबल है, आप परेशान मत होइए और आप ऐसा कीजिए ईसीजी कराइए। तो डॉक्टर साहब ने ईसीजी कराया। वही ईसीजी में भी बोले आपका ईसीजी भी कुछ कह रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए। उनके डॉक्टर साहब बताइए तो प्रॉब्लम क्या है। बोले छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को मतलब मैं बताऊंगा आपको तभी जब मैं ईको की रिपोर्ट दे दूंगा। आप ऐसा कीजिए, डिले मत कीजिए बिल्कुल, और कल ही मुरादाबाद के आइए डॉक्टर अनुपमा बंसल के यहाँ, आप एक ईको करा के आइए, तभी मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो हम तो बहुत ज़्यादा एकदम से चिंता हो गई रिपोर्ट को। तो हम हस्बैंड वाइफ अर्ली मॉर्निंग मुरादाबाद पहुँचे और वहाँ हमने अपना ईको कराया। ईको की रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, एएसटी प्रॉब्लम हार्ट में है, मीन्स आपके हार्ट में सुराख है। और ये होली से लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम आपकी बहुत ज़्यादा मतलब ईजी नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, और आप इसको डिले ना करें, होली से पहले ही किसी दिल्ली में वेदांता या अपोलो टाइप के हॉस्पिटल में जाके इसको ऑपरेट करा लीजिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अब तक आपकी लाइफ में जैसे कुछ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अब हम डिले करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक, हार्ट पेन होने के पूरे चांसेज हैं। अब थोड़ा सा तो हम एकदम से शॉक हो गए, मेरे हस्बैंड थोड़े शॉक हो गए, क्योंकि मैं बाबा के यहाँ में चल रही थी इतने टाइम से। तो मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति से कभी पिछले 1-2 मिनट के लिए होती हूँ, लेकिन फिर वही ट्रैक पे बाबा मुझे ले आते हैं। मैंने आँख बंद करके तुरंत बाबा को याद किया कि बाबा जो भी सामने आ रहा है मेरे कर्म फल है, और आप साथ रहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। मैं घबराई नहीं बिल्कुल। फिर घर आके हमने तुरंत ही अर्ली मॉर्निंग या शायद 3rd डे हम अपोलो में बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय त्यागी जी हैं, उनका हमने अपॉइंटमेंट लिया और वहाँ पे हम लोग गए दूसरे-तीसरे दिन। नहीं हाँ, होली हमने निकाल दी थी, होली के 2nd डे गए थे हम लोग। तो वहाँ पे डॉक्टर संजय त्यागी ने बहुत ही सीनियर डॉक्टर से हमारा फिर से ईको कराया, और खुद भी उन्होंने मेरे केस को बार बार रिपीट करके स्टडी किया कई बार। तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके हार्ट में सुराख है, और ये अच्छा खासा सुराख है। और ये देखिए जो सुराख का ट्रीटमेंट होता है आजकल वो 2 तरीके से होता है। एक तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, चीर फाड़ करके पूरा। एक दूसरा तरीका होता है जो पेन्स के थ्रू वायर डाल के कर देते हैं, वो बहुत ईजी प्रोसेस होता है, उसमें रिस्क भी नहीं होता है। तो डॉक्टर त्यागी ने हमें क्लियर कह दिया था कि नहीं, ये आपका किसी भी हाल में वायर वाला नहीं होगा, ये तो आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगा। और 95% चांस होते हैं सक्सेस। इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तो किसी का लक, बैड लक ही हो जो आदमी मरता है, बाकी तो सब हो ही जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 5% चांस ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है इसमें।
और आप अभी बहुत ज़्यादा वीक है। उन्होंने 15 दिन का हमें टाइम दे दिया कि 15 दिन आप थोड़ा वेट वगैरह गेन कीजिए और फिर आइए। ठीक है, हम घर पर आ गए। तो इस बीच हमने कई जगह डायग्नोज कराया। हम ऋषिकेश वाले AMP गए, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने क्लियर कह दिया कि यहाँ तो आप बिल्कुल मत कराइए, आपका केस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। दिल्ली वगैरह में आप कराएंगे तो ये हैंडल हो जाएगा, वहाँ पे डॉक्टर्स का पैनल होता है, ब्लड वगैरह की जरूरत पड़ी तो हैंडल हो जाएगा अच्छे से। और हमने मैक्स में भी कंसल्ट किया। फिर हमारा मन नहीं माना, फिर हमने सोचा कि GV पंत हॉस्पिटल हार्ट और ब्रेन के लिए बेस्ट है, तो हम GV पंत हॉस्पिटल भी गए। और GV पंत हॉस्पिटल में जो बहुत अच्छी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरिमा निगम है, उनसे हमने कंसल्ट किया। तो उन्होंने भी सारा केस देख के यही कहा कि आपका ये ओपन हार्ट सर्जरी होता है, अच्छा खासा रिस्की केस है, लेकिन घबराइए मत, सही हो जाएगा। उसके बाद हम घर आ गए, हमें डेट मिल गई थी ऑपरेशन की। उसके बाद फिर मैं ऐसे यहाँ बंद करके मैंने बाबा को याद किया, और मुझे मतलब पूरा बेड रेस्ट बता दिया था उन्होंने कि आपको चलने वलने से दिक्कत हो सकती है, तो बेड रेस्ट करिए। तो मैं ऐसे ही उठकर पैदल पैदल यहाँ सेंटर पर आई, और मैंने सुन रखा था ज्ञान में कि बाबा को अपनी मन की बात बताइए। जो ज़्यादा अच्छे योगी होते हैं वो ध्यान में ही बाबा को पत्र लिखते हैं कि आँख बंद करिए, पेन सामने आया, डायरी सामने आई, मैंने अपने मन की बात बाबा को कही। लेकिन अब मेरा मतलब ज्ञान शायद इतना अच्छा योग नहीं था, तो मैंने स्थूल रूप में बाबा को एक पत्र लिखा कि बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है आपसे, ये ज्ञान में मैं जानती हूँ कि भगवान से आज भी मुरली में सुना, भगवान से भिक्षुक की तरह कभी कोई मांगना नहीं चाहिए। बाबा मैं आपसे मांगूंगी कुछ नहीं, और जो विधान है उसको भी मैं बदलने की वो नहीं करूँगी कि मेरा ऑपरेशन ना हो या कुछ ना हो। बस बाबा मेरी इतनी इच्छा है कि जो भी मेरे सामने आएगा उस समय आप मेरे साथ रहें, और आपके आनंद में बड़े से बड़ा कष्ट मैं झेलूंगी, आप मेरे साथ रहेंगे। और बाबा पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि आप मेरे साथ रहेंगे, मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगी तो डॉक्टर मुझसे ये बोलेंगे कि अरे ये तो आपका दवाइयों से सही हो जाएगा, और नहीं तो ये आपका नलियों वाला कैच वाला हो जाएगा, ये ओपन हार्ट नहीं होगा, देख लेना बाबा, डॉक्टर मुझसे ऐसे ही बोलेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे पत्र दे के बहुत देर मैंने बाबा के रूम में बैठ के उनसे बात की, मेरी आंखों में आंसू भी आए, मुझे बहुत अच्छा मिला, सुकून से हल्के होके मैं वापस घर गई। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ऐसे पैदल चल के क्यों आई, बेड रेस्ट बताया उनके, नहीं मेरे अंदर से इच्छा हुई थी और आप मुझे अब ले जाओ। मेरे हस्बैंड ले गए यहाँ से। फिर ठीक है, हमको 1 मई की डेट मिल गई थी, 1 मई को डॉक्टर ने बोला था, तो हम GV पंत हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ पे ऑपरेशन की सब तैयारी हो रही थी, तभी डॉक्टर अरिमा निगम ने कहा कि मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं ये प्रोसीजर और कराना चाहती हूँ आपका, जो थोड़ा सा टफ है, आप सह लोगे? बल्कि डॉक्टर साहब मैं कुछ भी सह लूँगी, मैं ऐसे अपने बाबा के ज्ञान में चल रही, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आप अपनी तसल्ली के लिए कोई सी भी कर लीजिए। तो उन्होंने अच्छे से मेरा केस स्टडी करा, और कुछ एंडोस्कोपी टाइप का गले में से डाल के जो करते हैं उससे भी थोड़ा सा कठिन प्रोसेस था, मुझे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन उस समय में मैं आँख बंद करके लगातार बाबा का ध्यान कर रही थी, तो उस तकलीफ से भी मैं उबर गई। तभी मैंने डॉक्टर्स जो आपस में बैठे थे डिस्कशन कर रहे थे, तो उस समय ही मुझे बिल्कुल बहुत आंखों में आंसू आ गए उनका डिस्कशन सुन के। वो लोग कह रहे थे इट इज एनफ, ये तो हमारे लिए और क्या चाहिए, ये तो बहुत ही हो गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया, बोली कंग्रेचुलेसन, आपका ये ओपन हार्ट नहीं जाएगा ऑपरेशन, ये आपका नलियों वाला हो जाएगा, इसमें काफ़ी मार्जिन है। देखिए ऋषिकेश एम्स में और मैक्स हॉस्पिटल में और अपोलो जो बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के बेस्ट कार्डियोलॉजी डॉक्टर संजय त्यागी जी ने, और खुद इन्हीं डॉक्टर ने, अरिमा निगम जी ने खुद कहा था, ऑपरेशन की डेट दे दी थी, तो लास्ट मोमेंट में आके मेरा ऐसा मतलब बाबा ने वो बदला उसका। और देखिए बाबा मतलब भगवान अपना विधान कभी नहीं बदलते हैं, हमें दिल्ली के चक्कर भी लगाने पड़े, सारे काम हुए, ऑपरेशन भी हमारा हुआ, लेकिन वो ऐसा चुटकियों में हुआ कि 20-25 मिनट में मेरा ऑपरेशन हो गया, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। अभी ये 16 मई की बात है। तो ऐसे मैंने जब बाबा को पत्र दिया, तो बाबा ने ऐसे मेरी बात मानी जैसे लौकिक में कोई बच्चा अपने बाप से जिद करता है कि पापा मुझे ऐसा करना है, आप मेरे साथ रहना, मेरी उंगली पकड़ना। तो बाबा ऐसे हाथ पकड़कर मेरे साथ रहे। और एक पॉइंट और मैं छोड़ना नहीं चाहूँगी, इसी बीच कहते हैं कि जब परेशानी आती है तो वो चारों तरफ से आती है, कभी अकेले नहीं आती। इधर पैंथा के बिजनेस में मेरे हस्बैंड का डाउनफॉल चल ही रहा था, सभी जानते हैं पैंथा के बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। दूसरी तरफ मेरा ये ऑपरेशन सामने आया। तीसरी बार जब हम अपोलो से जिस दिन लौट कर आए थे कंसल्ट करके डॉक्टर से, उसी दिन शाम को मेरा बेटा बुखार से तपा हुआ मिला, और बिल्कुल उसको सही छोड़ के गए थे। मेरा बेटा 9th क्लास में सेक्रेटरी में पढ़ता है, जो अभी भी आया था।
तो इसको 102 दिन बुखार था, हम क्या क्या हुआ, फिर अपना सब कुछ भूल के बेड रेस्ट तो बनाने कहा, क्या हो गया, फिर तो बेटे की केयर में लग गई और उसको देखते देखते 2-3 दिन के अंदर इतना सीवियर जॉइंटिस हो गया मेरे बेटे को। और उसकी लीवर की जो रीडिंग थी वो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की इतनी हाई रीडिंग नहीं देखी, मतलब इतना सीवियर उसको जॉइंटिस हुआ था। और 8-10 दिन में मेरे बेटे का 7 kg वेट लॉस हो गया था। तो हमने डॉक्टर सौरभ जिंदल के अहमदाबाद उसको लेके गए, ट्रीटमेंट कराया, उसको फर्क भी पड़ा, लेकिन कुछ पल ऐसे आए जिसमें मैं भी विचलित हो गई उसकी स्थिति देखकर बिल्कुल। तो इस बीच में ये करती थी कि ज्ञान में जैसे सुना था कि कैसे जल को चार्ज करते हैं, जल को और अन्न को चार्ज करके अपने किसी कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको देते हैं। तो मैंने सिर्फ अपने भगवान पर विश्वास रखा उनके बाबा, मैं किसी चीज़ से विचलित नहीं होंगी, आपका ज्ञान मेरे साथ है कि मुझे सब कुछ साक्षी भाव होकर देखना है। हाँ, लेकिन फिर जब मैं बाबा के ध्यान में वो जल चार्ज करके अपने बेटे को पिलाती थी और वो बहुत बाबा के ध्यान में चार्ज करके अपने बेटे को पिलाती थी, फिर धीरे धीरे करके मेरे बेटे के कितने सारे टेस्ट कराते थे, हर टेस्ट में इसको ठीक होता चला गया और 15 दिन के अंदर मेरा बेटा बाबा ने बिल्कुल सही कर दिया। जो अभी आया था तो मैंने देखा मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूरी फैमिली का और मेरे सारे भाई जो भी हैं सब लोग मेरे साथ थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबका साथ आपको तभी मिल सकता है जब सबसे पहले आप ऊपर वाले का साथ मांगेंगे, उसको याद करेंगे। आप अगर सांसारिकता में गए अपने आप से घबरा के परेशानियों में, आपने कभी भाई का साथ मांगा, कभी हस्बैंड का मांगा, कभी रिश्तेदार का मांगा, तो वो मेरे ख्याल से बहुत उसमें डिले हो सकता है या वो नहीं भी हो। लेकिन सबसे पहले जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए, आप उस परमात्मा का साथ मांगिए। वो किस किस रूप में आपके सामने आ जाएगा, कितने लोग आपके सामने हाथ बढ़ा के आपके हेल्प के लिए खड़े हो जाएंगे। तो हर रूप में हर जगह परमात्मा ही माध्यम बनाता है, वो भी हमारे सामने आता है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई, कितने बड़े डॉक्टर्स का हमें अपॉइंटमेंट मिलना, इतनी जल्दी सब कुछ होना और इतना ईजी होना, तो बताइए ये कितनी आनंदित कर देने वाली और अभिभूत कर देने वाली मतलब अनुभव है मेरे साथ कि मैं मतलब कभी भूल नहीं सकती। और मेरा विश्वास बाबा के प्रति इतना अचल अडिग और इतना मन श्रद्धा से भर गया है कि इस जगह से कभी मैं अपने आप को डिटैच कर नहीं सकती लाइफ। तो सबको यही कहूँगी कि प्राथमिकता पे अपने भगवान को रखिए, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, तो आपको हमेशा संभाल देंगे। ओम शांति।